Hello dear students, in today's video lecture we are going to start the 6th unit of our concept 11th class physics. The name of unit is gravitation. यूनिट का नाम है ग्रेविटेशन और इस यूनिट में हम सबसे पहले कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है स्टडी करने वाले हैं। इन इंट्रोडक्शन में कुछ एग्जांपल्स ली गई हैं। बॉडी थ्रोन अप फाइनली फॉल्स डाउन, एक बॉडी जिसको अपवर्ड थ्रो किया जाता है फाइनली डाउनवर्ड फॉल करती है। द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द क्लाउड्स इन स्काई फॉल टूवर्ड्स अर्थ, क्लाउड से रेन ड्रॉप्स अर्थ की तरफ फॉल करते हैं। गोइंग अप हिल इज़ लॉट मोर टायरिंग, पहाड़ पे चढ़ना कुछ थकावट भरा होता है। दैन गोइंग डाउन हिल, बजाय डाउन हिल जाने की बजाय पहाड़ पर ऊपर की तरफ को चढ़ाई की तरफ चढ़ना मुश्किल होता है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जिनको गैलीलियो वॉज द फर्स्ट टू रिकोगनाइज। गैलीलियो वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकोगनाइज किया दैट ऑल बॉडीज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, कोई भी बॉडीज़ हों बिना उनके मासेस पर डिपेंड करते हुए फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ फॉल करती हैं विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। तो ये ऊपर के एग्जांपल भी सभी यही इंडिकेट कर रहे थे कि सभी बॉडीज़ टूवर्ड्स अर्थ फॉल करती हैं चाहे उनका मास कुछ भी हो। इन हिज डेमोन्स्ट्रेशन ही अलाउड द बॉडीज़ टू डिफरेंट मासेस टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट बॉडीज़ को सेम हाइट से फॉल किया टूवर्ड्स अर्थ एंड फाउंड दैट ईच बॉडी रीचेज द अर्थ इन द सेम टाइम, और उन्होंने पाया कि हर एक बॉडी अर्थ पे जो पहुंचती है इक्वल टाइम में पहुंचती है ना। ईच बॉडी इज़ एक्सेलरेटेड इक्वली, सभी बॉडीज़ एक जैसे एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ मूव करती हैं। एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्टेन्ड बाय गैलीलियो इज क्लोज टू द मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑब्टेन्ड लेटर। बाद में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो वैल्यू फाइंड की गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की और गैलीलियो ने जो फाइंड आउट की गई थी वो दोनों वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज थी। ठीक है, इसमें एक नेम आ रहा है टाइको ब्राहे। जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैलीलियो द नोबलमैन टाइको ब्राहे फ्रॉम डेनमार्क स्पेंट हिज एंटायर लाइफ। डेनमार्क के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने इसी ऑब्जर्वेशन में स्पेंड की, रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट विद नेक्ड आई। उन्होंने नेक्ड आई से प्लैनेट्स का ऑब्जर्वेशन किया थ्रू आउट हिज लाइफ एंड हिज डाटा वर एनालाइज्ड बाय केपलर। बाद में उसी डाटा को केपलर हु फॉर्मुलेटेड 3 लॉज, जिन्होंने बाद में 3 केपलर के लॉज बनाए प्लैनेटरी मोशन के, तो उस डाटा को टाइको ब्राहे ने अपने थ्रू आउट लाइफ जो डाटा कलेक्ट किया उसको केपलर्स ने यूज़ किया। न्यूटन्स प्रपोज्ड हिज यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। केपलर्स के बाद केपलर्स ने पहले तो लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए और उसके बाद न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच वाज प्रूव्ड लेटर ऑन ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, जो कि बाद में चलकर बहुत ही इंपॉर्टेंस वाला साबित हुआ। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, द हेडिंग इज थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन, देयर वर 2 थ्योरीज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें 2 थ्योरीज दी गई। एक तो थ्योरी थी जियो सेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, एक थ्योरी का नाम है जियो सेंट्रिक थ्योरी एंड अनदर थ्योरी इज नेम्ड एज heliocentric theory. The name of the theory is heliocentric, HELIO, heliocentric theory. ठीक है, ये 2 थ्योरीज दी गई। सो एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी, द नेम इज PTOLEMY। टॉलेमी एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, लगभग 2000 ईयर्स एगो ये थ्योरी टॉलेमी के द्वारा दी गई। टॉलेमी एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया। जियो साइंटिफिक नेम है अर्थ का,
जियो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थ, जियो मीन्स अर्थ। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, अर्थ एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, इसमें ये माना जाता था कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर पर है एंड सन एज वेल एज द अदर प्लैनेट्स, सन और जो दूसरे प्लैनेट हैं वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, है ना, किसी फिक्स ऑर्बिट में। दिस वाज द थ्योरी गिवन बाय टॉलेमी, बट दिस थ्योरी लेटर ऑन चैलेंज्ड बाय कोपरनिकस इन 1543। कोपरनिकस, COPERNICUS, ना। Heliocentric theory was given by Copernicus in the year 1543. 1543 में helio is the scientific name of sun. Helio means sun. So इस थ्योरी के corresponding जो sun है वो यूनिवर्स के सेंटर में है और स्टेशनरी है, एक जगह पर फिक्स है। एंड अर्थ एज वेल एज द अदर प्लैनेट, अर्थ और बाकी के दूसरे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए, दैट आर्यभट्टा इन 498 AD, आर्यभट्टा, अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा, from his observation concluded that the various facts like solar eclipse, moon eclipse, formation of days and nights can be easily explained by considering that earth revolves around the sun। यानी कि कोपरनिकस से पहले ही 498 AD में आर्यभट्टा इस पॉइंट पे कंक्लूजन कर चुके थे कि सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स यानी कि मून एक्लिप्स, इन सभी बातों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ये कंसीडर करें कि यूनिवर्स के सेंटर पे सन है एंड द अदर प्लैनेट्स इन्वॉल्विंग अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट मीन्स कि ये बात उनको पहले से पता थी, बट यहाँ पर एक बात लिखता है, हाउएवर हिज डाटा कुड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू द वेस्टर्न फिलोसफर्स, लेकिन वेस्टर्न फिलोसफर्स तक उसकी बात जो कम्युनिकेट नहीं हो पाई थी। इट मीन्स वो इस बात को प्रिडिक्ट तो कर चुके थे लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उसको प्रूफ नहीं दिया गया था। सो द क्रेडिट गोज टू, इसीलिए जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का जो क्रेडिट है ये कोपरनिकस को जाता है, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है स्टडी करने का वो है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये टॉपिक है हमारा। तो इसमें 3 लॉ दिए केपलर ने, प्लैनेट्स सन के अराउंड किस तरह से रिवॉल्व करते हैं उसको लेकर 3 लॉज दिए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नंबर 1 पे हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो इस लॉ का जो दूसरा नाम है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या नाम है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। ऑर्बिट्स का लॉ है ये। स्टेटमेंट क्या देता है, देखो ध्यान से देखना जरा। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, देखिए, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकी ऑफ द एलिप्स। एलिप्टिकल पाथ जो है जस्ट लाइक जैसे एक एग की शेप होती है उसको हम एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। सच लाइक इज द एलिप्टिकल पाथ। तो ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकी। देखिए, जैसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल का एक ही सेंटर होता है, उसी को फोकस कहते हैं, और फोकस का प्लूरल है फोकी, ठीक है। द प्लूरल ऑफ फोकस इज FOCI, फोकी। तो इस एलिप्टिकल पाथ के 2 सेंटर हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड फोकी। तो सन इन दोनों फोकस में से किसी एक पे फिक्स है। लेट द सन इज हेयर and earth as well as other planets revolve around the sun in an elliptical orbit with sun at one of its foci। sun दोनों में से किसी एक फोकस पर फिक्स होता हुआ। तो ये केपलर का फर्स्ट लॉ। नाउ द सेकंड, अच्छा यहीं पर कुछ पॉइंट्स भी साथ साथ एक्सप्लेन किए हुए हैं। इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ का जो ये या किसी भी प्लैनेट का जो नियरेस्ट पॉइंट है सन से, दैट इज कॉल्ड
दैट पॉइंट इज कॉल्ड पेरिहीलियन। एंड द फारदेस्ट पॉइंट देखिए यहाँ से, और इस फारदेस्ट पॉइंट को नाम दिया हुआ है एपहीलियन। ठीक है, दो नाम है, पेरिहीलियन, पेरिहीलियन मीन्स सन से सबसे नज़दीक का पॉइंट, और दूसरा है एपहीलियन, सन से फारदेस्ट पॉइंट। ओके, नाउ द